सर नमस्ते। आवाज जा रही है। जी सर Yes, आ रही sir. है। Yes, sir. कहाँ तक हो गया था कविता? सर मैंने कल की क्लास नहीं ली थी। इसीलिए तो तुमसे पूछ रहे हैं। सर आपने कल क्या पढ़ाया था बता देंगे? क्योंकि आज तीनों चेहरे ही नए हैं और बाकी जिन्होंने क्लास ली थी वो नदारद हैं। सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट करने में तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, ये तो तुम्हें उस पे देख लेना। सर आप ऐसे ही बता दीजिए आपने कल क्या पढ़ाया, ऐसे ही ओरल। अभी तक हमने भारत में जो किस तरीके से कला का विकास हुआ, जैसे राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ चुके थे हम अभी तक। जी सर वो तो कंप्लीट हो गया था। किस तरीके से आधुनिक परिवेश की शुरुआत हो रही थी, किस तरीके से यूरोपीय कला जो है भारतीय कला पर हावी हो रही थी, लोगों का जो उसके प्रति आकर्षण था, उसके उसकी वजह से कई शैलियां जो उत्पन्न हो गई, जिनमें कि यूरोपीय चीजों का सम्मिश्रण हुआ उनकी स्थानीय कला के साथ में। धीरे धीरे फिर राजा रवि वर्मा का समय आया जहाँ पर उन्होंने भारतीय पौराणिक विषयों को लेकर पाश्चात्य शैली में चित्रण कार्य प्रारंभ किया, जो यूरोपीय पद्धति थी। ये सारे क्रम चल रहे थे। इसी क्रम में आगे यूरोपीय शासन को या जो भी अपने देश पे राज्य कर रहे थे उनको ऐसा लगा कि कुछ इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जो हमें जो हमारी तरीके की कलाओं के बारे में लोग जाने। इस तरीके के संदर्भ में प्रारंभिक कला विद्यालय खुले। कला का प्रसार, शिक्षा का प्रसार उसी संदर्भ में हुआ, जिसमें यूरोपीय पक्ष ज्यादा रखा गया। भारतीय पक्ष के विरुद्ध यूरोपीय चीजों को हम ज्यादा पढ़ रहे थे, उनकी शैलियां किस तरीके का है। और ये अभी आगे चल के कुछ दिन कुछ समय तक क्रमिक चलता है। इसके बाद फिर से एक पुनरुत्थान की बात आती है जो हम आगे पढ़ेंगे, अवनिन्ना टैगोर और ईवी हेबल के सहयोग से। तो किस तरीके से जो हमारे संस्थान बने, सबसे पहला जो कॉलेज था मद्रास, फिर इसके बाद में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, इन्हीं के बारे में कलकत्ता कॉलेज, इन सब के बारे में लिखाया था। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स तक हो गया था हमारा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर चल भी हो गया था। मेयो कॉलेज बचा हुआ। तो बाकी के नोट्स तुम लोगों को, जो लोग नहीं थे उस क्लास में, उससे मिल जाएंगे या यहाँ पे इस पे देख सकते हैं हम। बाकी आगे का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि काफी हो गया था कि अगर पीछे से लिखा भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, पूरा टाइम जाएगा। क्लासेस लेते क्यों नहीं हो? सर मैं तो कल ही नहीं ले पाई थी, अदरवाइज तो मैं ले ही रही थी। नहीं, बाकी लोगों का, जैसे आरजू आरजू तुमने ली थी कल क्लास? सर नहीं ली थी। ये होता है कि बीच में से आज, और जिन्होंने कल ली थी वो आज नहीं है। सर कंटिन्यू लेंगे, थोड़ा घर में प्रॉब्लम था। चलो एक हम पीछे से राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर हो गया था। अब म्यो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, म्यो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, क्राफ्ट लाहौर, 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी।
इस कला विद्यालय को इस कला विद्यालय को इस कला विद्यालय को अलंकारिक तथा व्यवहारिक कला अलंकारिक तथा व्यवहारिक कला प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण देने हेतु 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया। जॉन लॉकवुड किपलिंग यहाँ के प्रथम प्राचार्य रहे। यहाँ काष्ठ शिल्प वास्तुशिल्प ढलाई तथा अभियांत्रिकी आदि पाठ्यक्रम संचालित थे। ज्योतिय अभियांत्रिकी क्या होता है? सर क्या चीज? अभियांत्रिकी सर टेक्निकल पाठ्यक्रम संचालित थे। पंजाब में तत्कालीन प्रचलित सिख शैली भी अलंकरणात्मक रही, किंतु रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य समरेंद्रनाथ गुप्त यहाँ प्राचार्य नियुक्त हुए और बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार किया। सन 1929 ईस्वी से 1936 ईस्वी का काल
अति महत्वपूर्ण था, अति महत्वपूर्ण था। जब यहाँ बीसी सान्याल जब यहाँ बीसी सान्याल कला शिक्षक रहे, आपको लाहौर अपने मनोकूल लगा और वे यहीं बस गए। किंतु देश विभाजन के समय लाहौर पाकिस्तान में चला गया और आपको भारत आना पड़ा। आपने लाहौर में ही लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट आपने लाहौर में ही लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट नामक स्वतंत्र स्टूडियो स्थापित किया, जहां कला प्रशिक्षण भी दिया जाता था। कालांतर में यह सान्याल्ज स्टूडियो नाम से सान्याल स्टूडियो नाम से विख्यात हुआ, जहां से धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, कृष्ण खन्ना आदि ने अपने कला जीवन की शुरुआत की। आपके आगमन से सांस्कृतिक दृष्टि से उजाड़ लाहौर 2 दशकों सर तक सांस्कृतिक दृष्टि से उसके बाद बोल लीजिए, आवाज कट गई थी। उजाड़ लाहौर 2 दशकों तक
दशकों तक प्रमुख कला केंद्र बना रहा। आज इस कला महाविद्यालय को पूर्णतः स्नातकोत्तर ललित कला महाविद्यालय का रूप दे दिया गया, जिसे आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स कला भवन कला भवन उन्नीस सौ एक सर क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स कला भवन कामा करते जाना, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स कामा कला भवन कामा विश्व भारती विश्वविद्यालय कामा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 1901 1901 ईस्वी। शांति निकेतन 1860 के दशक में। आरजू, ये बार बार हम लोग दशक की बात कर रहे हैं, दशक क्या होता है? कविता सोनी, कविता सोनी, जी सर। ये दशक लिख रहे हैं, अभी इससे पहले भी लिखा, अभी भी लिखे हैं, मतलब क्या होता है इसका? जो समय। नहीं, समय तो होता ही है, लेकिन कैसे, इसको किस तरीके से, किस रूप में समझेंगे, क्या है मतलब दशक? सर ये तो नहीं पता। सर जो 10 वर्ष का समय होता है वो। कितना? सर जी सर, सदी तो नहीं, हाँ, बता 18वीं रहे सदी, 19वीं सदी, सृष्टि बता रहे हैं। सदी सर, जोर से बोलो कृष्णा। जैसे कहते हैं 18वीं सदी चल रही, 18वीं सदी तो वही। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हें? सृष्टि, तो आवाज आ बहुत रही है धीरे कृष्णा आ की? रही है, समझ नहीं आ रहा। हेलो सर, आ रही है? एक बार फिर बोलो तो कृष्णा। सर कह रहे हैं सदी, जैसे 18वीं सदी, 16वीं सदी ऐसे बोलते हैं, हो सकता आवाज नहीं क्लियर आ रही तुम्हारी। सर वो बोल रहे हैं मुस्कान। सदी को बोलते हैं। जी ये दशक का मतलब सर 10 साल होता है। एक समयावधि जो 10 वर्ष की होती है उसको हम दशक के रूप में बोलते हैं। शतक किसको कहते हैं मुस्कान? जी सर। मुस्कान, जी सर। शतक किसको कहते हैं? शतक शताब्दी किसे कहते हैं? इसी को सेंचुरी बोलते हैं। हैं? 100 साल
सेंचुरी, शतक, शतक सेंचुरी। और शताब्दी क्या होती है? शताब्दी, सृष्टि? अभी तो 100। सृष्टि? सृष्टि आवाज जा रही है? शताब्दी क्या होती है? सर इंग्लिश मीनिंग तो वो उसकी भी सेंचुरी ही होती है, पर ऐसे हिंदी का नहीं पता। पर शायद से जब 100 साल, 100 वर्ष के समय, सर यही होता है वैसे, जो 100 वर्ष का समय होता है उसको शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। मुस्कान, मुस्कान तुम्हें मेरी वॉइस हाँ। आ रही है? हाँ आ रही है। मुस्कान तुमने क्लास की थी ना? कल हाँ। की थी, पर तो लास्ट की छूट गई थी। यार कल के नोट्स दे दोगी क्या मुझे तुम? ठीक है, पिक सेंड कर देंगे। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ, ठीक है यार, कर देना, ठीक है। पर हम व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, इंस्टा में हो। हाँ इंस्टा पे है। ठीक है, भेज तो देंगे। मुझे हाय लिख के भेजना। मैं, अच्छा तुम्हारा तो, हाँ चलो तुम मुझे इंस्टा पे हाय लिख के भेजना। तुम किस किस नाम से हो इंस्टा पे? अपने ही नाम से, मुस्कान। बस मुस्कान, सरनेम नहीं है ना तुम्हारा? नहीं, मुस्कान 008 करके होगा। 008 स्पेस है कि नहीं है? हाँ। है। हाँ। ठीक है। रुको, तुम्हारी मिल गई है आइडिया में शायद। मेरी 2-3 हैं। एक आर्टिस्ट करके होगी, कविता आर्टिस्ट करके, वो है, अभी चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एक कविता 7731 है। नहीं नहीं, वो तो बहुत पुरानी है। एक आर्टिस्ट करके होगी, आर्टिस्ट कविता, वो चला रहे हैं अभी तुम। आवाज आ रही है? कृष्णा आवाज आ रही है? ये सर आ रही है, आवाज आ रही है। तो उस यही होता है कि जो जो एक हमने एक अपनी सहूलियत के लिए एक कालखंड निर्माण कर लिए कि हम बता देते हैं कि 10 वर्षों का एक समूह है जिसको हम दशक के रूप में कहते हैं। शताब्दी इसी तरीके से है जो 100 वर्षों के लिए होती है। तो इस तरीके की चीजें जब हम लिख रहे हैं तो हमको ये पता भी होनी चाहिए कि मतलब क्या है, उसका मतलब है। मुस्कान स्पीकर बंद कर लो, आवाज आ रही है। दशक में कविवर रविंद्रनाथ कविवर रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा ब्रीभूम बंगाल में
बीरभूम सर उनके बंगाल, पिता का नाम बता दीजिए। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा बीरभूम बंगाल में बनवाया गया। कविवर ने इस भवन में, या कविवर की जगह रविंद्रनाथ टैगोर कर लो, ने इस भवन में सर देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा क्या बनवाया गया? शांति निकेतन की बात हो रही है, तो इसको ही बनाने के लिए, शांति निकेतन को बनवाने की क्या भूमिका रही, कैसे उसकी पृष्ठभूमि थी, तो उसमें उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है कि रविंद्र नाथ टैगोर के जो पिताजी थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, उनके द्वारा बंगाल में बीरभूम जगह एक है, उसमें इसकी स्थापना करवाई गई। मतलब एक उन्होंने जगह दी जहां पर ये स्कूल बना था। तो आगे लिखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। जी सर। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ जी ने इस भवन में एक छोटा शिक्षण संस्थान, एक छोटा शिक्षण संस्थान 1901 1901 में प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य प्रकृति प्रेम या प्रकृति के प्रति प्रेम की अवधारणा से ओतप्रोत था। प्रारंभिक रूप में बाल शिक्षा प्रदान की जाती थी, परंतु कुछ समय पश्चात रविंद्रनाथ जी ने कला, संगीत, क्राफ्ट आदि के अध्यापन की जरूरत महसूस की, जिसके परिणाम स्वरूप 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में आपने यहाँ कला भवन नाम से एक पृथक आर्ट स्कूल स्थापित किया और नंदलाल बोस को अधीक्षक नियुक्त किया। कला भवन में भूत एवं वर्तमान, पूर्व व पश्चिम की कला परंपराओं को साथ लेकर प्रशिक्षण दिया जाता
रविंद्रनाथ जी ने यहाँ विशाल कला पुस्तकालय भी रविंद्रनाथ जी ने यहाँ विशाल कला पुस्तकालय भी खोला, जहाँ प्राचीन से आधुनिक समय तक की असंख्य पुस्तकें हैं। 1920 1920 के दशक में कला भवन बाहोस स्कूल से मेल खाता था, जहाँ निरंतर कलाकारों एवं शिल्पकारों का अध्ययन अध्यापन हेतु आदान प्रदान होता। 1921 में यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जहाँ भारतीय विश्वविद्यालय में पहली बार या प्रथम ललित कला संकाय फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स प्रारंभ हुआ। वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ सर एक बार फैकल्टी के आगे थोड़ा सा बोल देंगे। प्रारंभ हुआ। ललित कला संकाय प्रारंभ हुआ। वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ कला भवन दृश्य कलाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ कला अध्यापन की 5 मुख्य धाराएं हैं, जो निम्नवत हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, डिजाइन,
ग्राफिक कला एवं कला इतिहास, जिनमें जिनमें डिग्री जिनमें डिग्री तथा डिप्लोमा जिनमें डिग्री तथा डिप्लोमा दोनों दोनों प्रदान किए जाते हैं। यहाँ शोध शोध जिसको कि पीएचडी कहते हैं, शोध का भी प्रावधान है। कला भवन में एक पृथक पुस्तकालय व नंदन म्यूजियम भी है जहाँ से वार्षिक जनरल नंदन भी प्रकाशित होता है। कला भवन विश्व भारती शांति निकेतन का कला भवन विश्व भारती शांति निकेतन भवन विश्व भारती शांति निकेतन कला का तीर्थ स्थल है जो आधुनिक भारतीय कला इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। के बाद हेडिंग डाल लो, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ। कविता नाम सही है ये? जी सर। नाम लिखाया सही है ना, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स लखनऊ? नहीं सर, आर्ट एंड क्राफ्ट होगा। अच्छा, क्या नाम होगा पूरा? सर आर्ट एंड क्राफ्ट। बस सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है बहुत। हम कह रहे बस कृष्णा। जी सर। कॉलेज एंड हेलो। आर्ट एंड क्राफ्ट ललित कला संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। बात क्या होता है कि जब चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, अभी इस समय इसको पहले की इतनी अलग प्रासंगिकता थी, अब इसको लखनऊ विश्वविद्यालय में जोड़ लिया गया है, तो अब इसका नाम फिर परिवर्तित हो, तो इस तरीके से कालखंड में बदलती रहती है। ये पहली बार बना था तो ये 1911 ईस्वी में बना था, तो 1911 ईस्वी। व्यावसायिक का वास्तुशिल्प रेखांकन, अभियांत्रिकी, धातु ढलाई, कास्ट शिल्प, क्ले मॉडलिंग आदि कलाओं के प्रशिक्षण हेतु
प्रशिक्षण हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना प्रशिक्षण हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में स्कूल ऑफ डिजाइन के नाम से की गई। इसमें प्रथम प्रधानाचार्य नथानियल हर्ड थे। 1925 ईस्वी में असित कुमार हालदार यहाँ प्राचार्य नियुक्त हुए। उनके प्रयासों से कला शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किए गए। असित कुमार उनके समकालीन LM सेन तथा B सेन ने अपने अध्यापन काल में अनेक वर्षों तक लखनऊ कला परिदृश्य तथा कलाकारों को प्रभावित किया। वास पद्धति तथा अकादमिक शैली दोनों ही यहाँ लोकप्रिय रही। 1956 ईस्वी में 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर ने प्राचार्य पद पर रहते हुए पाठ्यक्रम की नवीन रूपरेखा तैयार की, जिसमें सेरामिक होम क्राफ्ट तथा प्रिंट मेकिंग तीन विषय सम्मिलित किए गए। उन्नीस सौ 1968 ईस्वी में चित्रकार रणबीर सिंह बिष्ट यहाँ प्राचार्य नियुक्त हुए।
आपका कार्यकाल इस कला महाविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस ऐतिहासिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को 1973 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में विलीन कर दिया गया। तथा प्रयोगात्मक शिक्षा के अतिरिक्त कला इतिहास तथा आलोचना जैसे विषयों को भी डिग्री स्तर पर सम्मिलित किया गया। लखनऊ का यह महाविद्यालय देश में कला शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ के कलाकार निम्नवत है। या निम्नवत न लिखना, ये पहले यहाँ लिख लो। यहाँ के कलाकार J.M. अहिवासी, असित कुमार हालदार, L.M. सेन, B. सेन, श्री राम वैश्य, सुधीर रंजन खास्तगीर, श्रीधर महापात्र, H.S. मेड़, विश्वनाथ मुखर्जी तथा रणवीर सिंह बिष्ट आदि ने लखनऊ कला परिदृश्य को बहुत प्रभावित किया। ठीक है, तो ये आपके स्कूल्स हो गए। अब इसके बाद हम लोगों ने राजा रवि वर्मा जी के बारे में विस्तृत पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो दूसरा अध्याय रहेगा वो रहेगा अमृत शेरगिल का। ठीक है, तो जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद सर की क्लास है तो कुछ बच्चों को वहां जाना होगा। सालू, ये क्या नाम है उसका? अच्छा, ये बहुत दिन से नहीं आ रही है। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, सर कल मेरी उससे क्या बात हुआ हुई थी इसका? तो वो बोल रही थी कि बाहर है कहीं पे। अच्छा, हाँ सर। हाँ, अच्छा, ठीक है, फिर तो आप लोग लीव कर सकते हैं।
کل پھر یہی ٹائمنگ رہے گی.